दोस्तों जैसे ही हमारा ब्रेकअप होता है तो हम पूरे तरीके से डिस्टर्ब हो जाते हैं और डिस्टर्ब भी इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हम किसी काम को सही तरीके से कर ही नहीं पाते हैं। बड़े परेशान होते हैं, यहाँ तक कि हमें एंजाइटी होने लगती है। अब हम सोचने लगते हैं कि क्या करें, कोई तरीका हमें मिल नहीं पाता। और हैरानी की बात यह है कि हम एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम फ़ोन घुमाने लगते हैं। कभी इसको फ़ोन लगाते हैं, कभी उसको फ़ोन लगाते हैं, कभी इससे अपनी बातें शेयर करते हैं, कभी उससे अपनी बातें शेयर करते हैं। अब इन बातों से हम ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं। हमें लगता है कि शायद हम किसी से अपनी बातों को कहेंगे, तो शायद कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जितने लोगों को आप ये बातें बताओगे, इतने ही आप ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होगे। उससे ज़्यादा आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप मूव ऑन करें। और मूव ऑन भी ऐसा कि सामने वाले इंसान के मुँह पर एक तमाचा सा लगे, उसको लगे कि यार बहुत बुरा हुआ है। उस इंसान को लगे कि जिस इंसान ने आपको छोड़ा है, उसको एहसास हो कि इस इंसान को मैंने क्यों छोड़ा है। उस इंसान के मुँह पे एक तमाचा सा लगेगा, उसको लगेगा कि यार मैंने इसके साथ बहुत गलत किया है। लेकिन कब? जब आप अच्छे से मूव ऑन कर पाए, जब आप उस इंसान को एहसास करा पाए, जब आप उस इंसान के बिना जीने की हिम्मत करें। अगर चाहते हैं आपको कैसे मूव ऑन करना है, मैं एक-एक पॉइंट और एक-एक डीपली बातें आपको शेयर करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे मूव ऑन करना है। और बहुत बेहतर ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। आप कितने भी बड़े ब्रेकअप में हों, चाहे आपका 5 साल का रिलेशनशिप टूटा हो, आपका 10 साल का रिलेशनशिप टूटा हो या आपका 15 साल का रिलेशनशिप टूटा है, आसानी से आप उससे मूव ऑन कर जाओगे और उस इंसान को 100 टू 100% 2 घंटे के अंदर उसको लगेगा कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है, जिस इंसान को मैं छोड़कर आया हूँ, वो इंसान कैसे मेरे बिना खुश हो सकता है? बस आपको वीडियो को थोड़ा डीपली देखना है और वीडियो में बताए गए एक-एक पॉइंट को ध्यान से फ़ॉलो करना है दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। बट दोस्तों, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है या फिर मैरिज लाइफ से भी रिलेटेड हो सकता है, या जाने-अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फँस जाते हैं, जिन रिश्तों की हमें हकीकत तो पता होती है। जिन रिश्तों का हमें पता होता है कि इन रिश्तों में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, ये भी हमें पता होता है कि ये रिश्ता गलत है, लेकिन फिर भी हम उन रिश्तों में फँस जाते हैं। हम चाहते भी नहीं हैं उन रिश्तों में जाना, लेकिन फिर भी उन रिश्तों में हम इस तरीके से डूब जाते हैं, सामने वाले को इस तरीके से चाहने लगते हैं, सामने वाले पर इस तरीके से समर्पित हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारे पूरे जीवन की कहानी यही है, हमारा पूरा जीवन यही है। यहाँ तक कि हम अपनी फैमिली को भी दाँव लगा देते हैं, दाँव पर लगा देते हैं उस इंसान के लिए जिससे हमारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना है। और हैरानी की बात ये होती है कि उस इंसान को बिल्कुल अक्ल नहीं होती है। उस इंसान को आप एहसास भी कराना चाहेंगे, उस इंसान को आप समझाना भी चाहेंगे, वो इंसान तो इरिटेट होने लगता है आपकी बातों से। वो इंसान तो दौड़ने लगता है आपकी बातों को सुन के, वो कहने लगता है, "अरे यार, मुझे बार-बार समझाने की कोशिश मत करो। मुझे बार-बार ये मत कहो कि ये सब सही है, ये गलत है, ये फला है, ढिमका है।" अगर आप उसको ये कहोगे ये गलत है और ये सही है, तो उसको बुरा लगेगा। आप उसको कहोगे कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है, तो भी उसको बुरा लगेगा। और जैसे ही सामने वाला इंसान हमसे इरिटेट होने लगता है, फिर उसको छोटी-छोटी बात हमारी चुभने लगती है। छोटी-छोटी बात उसको फ़ील होने लगती है, "अरे! तुम्हें ज़्यादा अक्ल है क्या? तुम ज़्यादा समझदार बन रहे हो क्या? तुम्हारी अक्ल मुझसे ज़्यादा है क्या?" उस इंसान को फ़ील होने लगता है कि यार ये क्यों मुझे बार-बार बोल रहा है? अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और बार-बार आपको हर्ट किया गया है, बार-बार आपको समझाने की कोशिश की गई है, बार-बार आपको रुलाने की कोशिश की जा रही है, तो ब्रदर, थोड़ा बात को मेरी डीपली सुनना। थोड़ा डीपली सुनना और उस इंसान को एहसास कराने में मैं आपकी 100 टू 100% हेल्प करूँगा। मैंने आपको बताया है कि काउंसलिंग बुक करा लीजिए, उस इंसान को 100 टू 100% सज़ा मिलेगी और मैं आपकी हेल्प भी करूँगा। हाँ दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक पर और बेहतर से बेहतर मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूँ। बस आपको कॉल बुक करा लेनी है। अभी मैं वीडियो पर जाता हूँ और आपको बताता हूँ क्या कैसे करना है। एक्चुअली दोस्तों, जब हमारा ब्रेकअप होता है, जो ब्रेकअप की सिचुएशन होती है वो सबसे खराब होती है। मैं मानता हूँ कि ब्रेकअप का जो दर्द होता है वो बहुत बुरा होता है। जब हमारा ब्रेकअप होता है और पार्टनर हमें छोड़कर जाता है, तो हमें ऐसा लगता है जैसे शरीर का कोई हिस्सा कट के गिर गया। हमें ना तो भूख लगेगी, ना प्यास लगेगी, यहाँ तक कि हमें कोई खुशी खुशी नहीं देती है, कोई प्यार प्यार नहीं देता है, कोई भी रिश्ता हमें खुशी नहीं देता है उस रिश्ते के बिना।
और उस रिश्ते के बारे में हम सबसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बात हम उसी इंसान से करते हैं जो हमारी बातों को समझता है। इसको कहते हैं ब्रेकअप। इसको कहते हैं मेंटली पूरे तरीके से डिस्टर्ब होना। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बेहतर से बेहतर लोगों को देखा है ब्रदर। मैंने इतनी काउंसलिंग की है कि मैं खुद नहीं जानता। मैंने लगभग कम से भी कम 3000 लोगों की काउंसलिंग की है। और 3000 लोगों की काउंसलिंग करने के बाद जो मुझे एक्सपीरियंस मिला है, जो अनुभव मिला है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको मूव ऑन करना है, कैसे ऐसे बेफिक्र इंसान को जो गद्दार है उसको दफा करना है अपनी जिंदगी से, और वो भी ऐसे कि उसको लगे कि मुझे एक तमाचा लगा है। दोस्तों, जब हमारा ब्रेकअप होता है, मैंने आपको बताया कि असहनीय दर्द होता है जिसको सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। अब यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम फ़ोन घुमाना शुरू कर देते हैं। और फ़ोन घुमाने की एक बात और भी होती है, जैसे हम फ़ोन घुमाने लगते हैं, सामने वाला तो हमें ब्लॉक कर चुका होता है। भाई जब ब्रेकअप होता है, मैंने देखा है ज़्यादातर तो लोग ब्लॉक करा लेते हैं अपने आप को। ये तो आप जानते ही हैं। जैसे ब्रेकअप होता है, हम सामने वाले को कॉल कर करके, मैसेज कर करके, और यहाँ तक कि मिल मिल के अपने आप को ब्लॉक करा लेते हैं। हम सामने वाले से एक मौका मांगने की कोशिश करते हैं, प्लीज हमें एक मौका दे दो, प्लीज यार एक ऐसा मौका दे दो जिससे हम अपने रिश्ते को चला सके दोबारा। हम उसके सामने रोने भी लगते हैं, हम उसके सामने गिड़गिड़ाने भी लगते हैं, यहां तक कि हर वो हद पार कर देते हैं जो हम नहीं चाहते। जैसे वो हमारी लाइफ में आता है, हम उसे कोशिश करते हैं, प्लीज रुको तो, मेरी बात तो सुनो, कहां जा रहे हो, अब मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगा आपके बिना। आप सारी कस्में खिलवाते हैं, सारी कस्में खिलवाने के बाद भी सामने वाला नहीं रुकता। फिर वो अपनी लाइफ में जाकर खुश हो जाता है, फिर भी वो अपने आप को बेहतर कर लेता है। अब आप लटकते रहते हैं। अब जैसे ही आपका ब्रेकअप होगा तो आप कुछ ऐसे लोगों से एडवाइस लेने लगते हैं जिनको एबीसीडी पता नहीं होती है कि रिश्तों की क्या होती है, ना उनको साइकोलॉजी पता होती है, ना उनको रिवर्स साइकोलॉजी पता होती है। बस वो कहते हैं ना कि अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए तो अच्छे मैकेनिक को दिखानी चाहिए, बार बार किसी किसी को दिखाकर उसको खराब नहीं करना चाहिए। चलो मैं मानता हूं आप सलाह लेते हैं लोगों से, लेकिन ऐसे लोगों से तो सलाह लो जो आपको सही रास्ता बताए, जो आपको सही दिशा दे। अब आप क्या करते हैं, आप तो सलाह लेने के चक्कर में अपने आप को ही डुबो देते हैं वहां। ऐसा नहीं है क्या? अब जब बार बार किसी से पूछोगे तो परेशान भी तो होंगे ना लोग। आखिर में क्या होगा, रिश्ता टूटेगा। अब टूट तो चुका ही है। अब उसमें मूव ऑन करने में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि आप उस इंसान को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बार बार उसके पीछे दौड़ने की कोशिश करते हैं। और जो लोग मूव ऑन करने के बाद अपने आप को बेहतर बना लेते हैं, बेहतर कर लेते हैं, उनका तो सामने वाला इंसान मानता ही है कि यार ये कैसे मूव ऑन कर सकता है, ये कैसे इंसान जिंदा रह सकता है। देखो ब्रदर, मूव ऑन होने में सबसे ज्यादा बेहतर काम करती है रिवर्स साइकोलॉजी। ये बात मेरी थोड़ा ध्यान से सुनना, जो मैंने आपको शब्द बताया है कि यहां पर सबसे ज्यादा काम करती है रिवर्स साइकोलॉजी। उल्टा करना पूरा। अगर आप सीधे सीधे चलेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा, और सीधे सीधे चलेंगे तो रिश्ता ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आप सामने वाले से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, वो भी मूव ऑन करना चाहते हैं। देखो, मूव ऑन को एक सीरियस टॉपिक पर मत लीजिए, इसको एंजॉय के तरीके से लीजिए। देखो, आपकी लाइफ में कोई इंसान था जिसको आपने बहुत बेहतर समझा, जिसको आपने अपनी जिंदगी समझा, जिसको आपने प्यार समझा, जिसको आपने अपनी पूरी लाइफ समझा। वो इंसान एकदम से आपसे दूर हो गया, वो इंसान एकदम से आपकी लाइफ से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया। अब आप परेशान, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई मुझे इंसान छोड़कर जा सकता है, ऐसे कोई इंसान कैसे मुझसे दूर जा सकता है। ऐसे ही तो होता है। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि सामने वाला इंसान हमसे बात ही ना करे, सामने वाला इंसान हमारे दर्द को ही ना समझे। अब हम तो मूव ऑन कर रहे हैं, लेकिन उसको भी तो एहसास होना चाहिए ना, जिसने आपको दर्द दिया है, जिसने आपको हर्ट किया है, उसको भी तो होना चाहिए ना दर्द। आप चाहते हैं ना ऐसा, आप चाहते हैं तो आपको यहां पर रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना पड़ेगा। रिवर्स साइकोलॉजी मतलब आपको उसके सामने रोना नहीं है। पहला पॉइंट सुन लीजिए मेरी बात को। पहला पॉइंट ये कि आपको उसके सामने रोना नहीं है जाकर दोबारा। ये गलती हम करते हैं हमेशा ही। आपको उसके सामने रोना नहीं है, और अपने आप को ब्लॉक मत करवा लेना उससे। ब्लॉक अगर अपने आप को कराओगे तो चीजें बिगड़ जाएंगी। ज्यादातर होता है ऐसा ही। हम लोग बार बार कॉल करके, बार बार मैसेज करके, बार बार उससे फोन करके अपने आप को ब्लॉक करा लेते हैं।
और जब ब्लॉक करा लेते हैं होता क्या है, रिश्ता पूरा टूट जाता है, रिश्ता पूरा खत्म हो जाता है। सामने वाला हमारी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाता है, हम उसको बार बार कहते हैं कि प्लीज यार मेरी बात तो सुनो, तो इस सिचुएशन से तो इरिटेट होता है और ज्यादा इरिटेट होता है ना। अब इरिटेट होगा पार्टनर, क्या होगा, रिश्ता टूटेगा या बनेगा। उसको इरिटेट नहीं करना है मेरे भाई, उसको इरिटेट नहीं करना है, आपको अपने ऊपर थोड़ा काम करना है, थोड़ा फोकस करना है। मूव ऑन करने में सबसे बेहतर चीज ये होती है कि पार्टनर के पीछे दौड़ना बंद कर दो। ज्यादातर पता है लोग मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते हैं, उसका रीजन ये भी होता है कि हम पार्टनर को वैसा समझते रहते हैं जैसा हमें वो दिखता है। हम दिमाग में ये सोचते रहते हैं, हम कहते हैं कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो इतना गंदा कहाँ हो सकता है, इतना बुरा कहाँ हो सकता है, उसमें तो गलती हो गई है कुछ, उसने तो बहुत बड़ी गलती की है, वो गलती है तो चलो कोई बात नहीं, हम संभालेंगे, उसको समझाएंगे। मेरे पास इस तरीके की ऐसी एक रिलेशनशिप का प्रॉब्लम आया है। हैरानी की बात ऐसा होता है, एक्चुअली ब्रदर ये जो लड़की है ये अनमैरिड है और लड़का जो है वो मैरिड है, वो गवर्नमेंट में है। ये लड़की थोड़ा पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन एज तो ज़्यादा हो रही है। अब हैरानी की बात आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे ब्रदर, ये लड़की उस बंदे पर इतना विश्वास करती है, शुरुआत में नहीं पता था ऐसा है। अब शुरुआत में नहीं पता था तो इसने उसको फॉलो करना शुरू किया, उसने उसको फॉलो करना शुरू किया, एक रिश्ता बन गया, एक बॉन्डिंग बन गई। अब इस बॉन्डिंग को हो गए हैं 3 साल, सब कुछ बेहतर चला, सब कुछ। कुछ ही टाइम के बाद, लगभग 1 साल के बाद, इस लड़की को पता लगता है कि यार आप तो मैरिड हैं। और जब ये पता लगता है कि आप तो मैरिड है, अब सामने वाला देखिए कौन सा नौटंकी करेगा। ये नौटंकी होती ही है। अब आप कहेंगे कि सर कहाँ नौटंकी हो सकती है। अरे भाई, अगर बंदा कोई चोरी कर रहा है, उसको पकड़ लिया जाए, उससे पूछा जाए कि भाई तू चोरी क्यों कर रहा है, कुछ ना कुछ तो बहाने मारेगा ना। वो कहेगा मेरे पास खाना नहीं होता है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास काम नहीं है, मैंने मजबूरी में चोरी की है। ऐसा ही है क्या? सामने वाले इंसान ने सच में मजबूरी में चोरी की है क्या? भाई, मजबूरी के चोर अलग होते हैं और जानबूझकर चोर अलग होते हैं। आए समझ में? तो ये मजबूरी के चोर नहीं है, ये तो जानबूझकर चोरी कर रहे हैं, ये तो जानबूझकर रिश्ते को खराब कर रहे हैं। आया समझ में? अब मेरी बात को थोड़ा और भी सुनना। अब होता क्या है कि ये जो बंदा है इसको बार बार बताता रहता है कि नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे परेशान करती है, मेरे बच्चे मुझे परेशान करते हैं, मेरा मामला कोर्ट में चला हुआ है, मैं तुझसे शादी करूंगा, मैं तेरे ही साथ रहूंगा, ये सब बताया जाता है इसको। लेकिन हैरानी की बात ये होती है, जैसे इसकी बीवी इसके कनेक्ट आती है, मतलब इसके पास आती है, ये लड़की को छोड़ देता है। जैसे इसकी बीवी इसके पास आती है, ये इस लड़की को तुरंत दफा कर देता है कि मुझे रहना नहीं तेरी लाइफ में। लेकिन ये इतनी समझदार है कि ये इसे अपनी लाइफ से दफा करता है, फिर दोबारा आ जाती है। फिर ये 4-5 महीने उसे अपनी वाइफ के साथ रहता है, फिर इसको कनेक्ट कर लेता है, फिर इसको समझा लेता है, फिर मान जाती है। ये सिचुएशन कम से भी कम 4 बार बीत चुकी है, लेकिन इस बंदी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आ गई है मामला, अब वो कहते हैं ना, अब पानी सर से ऊपर उतर चुका है। अब ये इसको समझाने की कोशिश कर रहा है, भाग रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रही है, वो भाग रहा है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है, भाग। भाई एक बात बताइए, अगर आपसे सवाल किया जाए कि सामने वाले इंसान ने आपको इतना बेवकूफ बनाया है, आप अंधे हैं क्या? ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि सामने वाला इंसान हमें इमोशनली कनेक्ट कराता है, हमें इमोशनली कनेक्ट करा लेता है और हमें लगता है कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी आसानी से सब चीजें नहीं होगी। ऐसा ही होता है। फिर जब ब्रेकअप होता है तो हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं, सामने वाला फिजिकली कनेक्ट हो जाता है। उसको फिजिकली नीड थी, हमें इमोशनल नीड है। और जिस इंसान को ज़्यादा फिजिकली नीड होती है वो आसानी से हमें छोड़ दिया करता है। नहीं समझे अभी भी? ऐसा ही होता है मेरे भाई, ऐसा ही 100 to 100% होता है। अब आप सामने वाले इंसान को समझाते रहेंगे, सामने वाले इंसान को मनाते रहेंगे, सामने वाले इंसान को कॉल मैसेज करते रहेंगे, तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक खत्म होती रहती है, रिश्ता टूटता रहता है, रिश्ता वीक होता रहता है, ये चीज़ें बार बार बिगड़ती रहती हैं। नहीं चाहिए इस तरीके के रिश्ते। तो ऐसे रिश्तों से अच्छा तो अपने आप को संभाल लो मेरे भाई। अब आपको मूव ऑन भी करना है, मूव ऑन करोगे तो इतना बेहतर वाला करना कि उसके मुंह पर एक तमाचा सा लगे। अब आप सोच रहे हैं नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता सर, मैंने तो बहुत समझाने की कोशिश की है, मैंने तो बहुत मनाने की कोशिश की है, मैंने तो बहुत कोशिश की है उस इंसान को मैनेज करने की, लेकिन वो तो समझना ही नहीं चाहता। पता है क्यों नहीं समझना चाहता? क्योंकि आपको लगता है कि रिश्ता बहुत बेहतर है, रिश्ते में सब कुछ ठीक है,
लेकिन यही चीजें पूरे तरीके से रिश्ते को खत्म कर दिया करती है। सामने वाले इंसान के पीछे दौड़ना पूरे तरीके से आपको उसकी नजरों में गिराना है, ये गिड़गिड़ाना हो गया। आपको थोड़ा काम करना है। देखो इतनी आसानी से तो चीजें नहीं हो पाती हैं। ज्यादातर लोग क्या कहेंगे आपको कि आप ऐसा करिए, इस लड़की को छोड़िए, आप दूसरी लड़की पटा लीजिए, दूसरी लड़की के साथ चले जाइए, इस लड़के को छोड़िए, किसी दूसरे लड़के को फंसा लीजिए। ये तो वही हो गया ना कि इधर कुआं है और इधर खाई है, इस खड्डे से निकले तो इसमें गिर गए। यही तो बोला जाएगा ज्यादातर। लेकिन इतना आसान भी नहीं है वहां से यहां कंफर्ट कराना मेरे भाई। अपने आप को इस इंसान से छोड़कर दूसरे इंसान से कनेक्ट हो जाना इतना आसान नहीं है जितना आसान आप समझ रहे हैं। आपका जब ब्रेकअप होता है तो एक पूरी रात काटना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। पूरी रात नहीं सो पाते आप, पूरा दिन नहीं सो पाते आप, बेचैनी आपको होने लगती है। ये इतने आसान मामले नहीं है, हलवा नहीं है कि 10 मिनट में बन जाएगा। समझ गए? ये तो खिचड़ी है, ये खिचड़ी बन गई है लाइफ की। तो ऐसी जगह पर केवल और केवल फायदेमंद होता है आपका रिवर्स साइकोलॉजी। सामने वाले इंसान को यह दिखाना है कि मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इन चीजों को भी प्रैक्टिकली करना है मेरे भाई। प्रैक्टिकली कैसे? अगर उसने आपको ब्लॉक नहीं किया है तो बेहतर बेहतर से 5-6 स्टेटस जड़ दिए चाहिए सीधे से, एकदम कम से भी कम 10 स्टेटस लगा दो, बढ़िया 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 एकदम बेहतर वाले। और फोटो बेहतर खुशी वाले, कहीं जहां पर थोड़ा पार्क वगैरह हो वहां पर खींचना। और गाना उसमें एंजॉयमेंट होना चाहिए, ना तो खुशी और ना गम। एंजॉयमेंट होना चाहिए, बस हैप्पी हैप्पी खत्म सब। एंजॉयमेंट बेहतर, आनंद लेना है उसमें। उसको लगना चाहिए कि यार इस इंसान को तो मैं पागल करके आई थी, इंसान बेहतर कैसे हो गया। इस इंसान को तो मैं बेवकूफ समझ कर आई थी, लेकिन ये इंसान अच्छा कैसे हो गया। तो मैं यही चीजें आपको बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा पेशेंस रखना, और पेशेंस रखने के बाद एक रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करो और बेहतर 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 उसको दिखाइए कि यार मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा है। उन चीजों को प्रैक्टिकली करना है। जब आप इन चीजों को प्रैक्टिकली करोगे ना, रिश्ता आपका ऐसे दौड़ने लगेगा और वो इंसान सोचेगा यार ऐसे कैसे हो सकता है। उस इंसान तक आपकी खबर पहुंच जानी चाहिए। अगर आपको ब्लॉक किया गया है तो ब्लॉक किया गया है तो आप इंस्टाग्राम तो चलाते हो, सब जगह से तो ब्लॉक नहीं किया होगा उसको। अगर सब जगह से ब्लॉक किया है तो सब जगह डीपी लगा दीजिए, बेहतर वाली अच्छी वाली डीपी लगा देना। और जब अच्छे वाली डीपी लगाएंगे तो आपकी लाइफ अच्छी होने लग जाएगी। यहां पर आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे फिर कुछ नहीं होने वाला है। अगर ब्रेकअप में पॉजिटिव नहीं रहोगे, आप कहेंगे सर ब्रेकअप हुआ है पॉजिटिव कैसे रहेंगे। भैया रहना पड़ेगा, उस इंसान को सजा देनी है, उस इंसान को एहसास कराना है, तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। तो आप मूव ऑन भी आसानी से कर जाओगे। मैं जितना समय आपको बता रहा हूं, जो लोग आपको कहते हैं कि 2 साल तक भी नहीं भूल पाओगे, 10 साल तक भी नहीं भूल पाओगे, मानता हूं मैं 10 साल तक नहीं भूल पाओगे, लेकिन जो मैं आज वीडियो में बता रहा हूं 15 दिन के अंदर आप मूव ऑन कर जाओगे और 15 दिन के अंदर उस इंसान को एहसास करा दोगे। रोएंगे, सामने वाला इंसान आपके सामने रो सकता है आकर। मैंने बहुत सारे ऐसे रिश्तों को संभाला है जब पूरे तरीके से टूट चुके होते हैं लोग, जब पूरे तरीके से रो चुके होते हैं लोग, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ इतनी बेहतर होती है, इतनी बेहतर हो जाती है कि उनको सपने में भी नहीं आता कि यार ऐसा भी कभी हो सकता है क्या। ऐसा ही हुआ है। अब उसके पीछे दौड़ना बंद कर दो, अपने पीछे दौड़ो, थोड़ा सेल्फ लव करो, अपने आप से थोड़ा प्यार करो, फिर देखो मूव ऑन कैसे होता है। अब आप एक तो सबसे ज्यादा कोशिश करो बिजी रहने का। मूव ऑन होने में उसको सबसे बड़ी ज्यादा दिक्कत होती है जो ज्यादा फ्री रहता है। अब आप कहेंगे सर हम तो देखो काम करते थे, लेकिन सर हमारा तो काम भी छूट गया है, इस लड़की की वजह से किसी काम में मन नहीं लगता है, किसी से बात करने में मन नहीं लगता है, अपनी फैमिली में मन नहीं लगता है, अपने ऊपर काम करने में मन नहीं लगता है। तो सर करे तो करे क्या, करे तो करे क्या, करे तो करे क्या नहीं, थोड़ा और ज्यादा बिजी करो अपने आप को। देखो फिजिकली वर्क ज्यादा करना, फिजिकली वर्क एक कमाल की बात यह होती है, वहां पर आप ज्यादा ताकत लगा सकते हैं अपने आप को। और मूव ऑन कराने में आपके लिए सबसे ज्यादा ताकतवर होता है आपका फिजिकल वर्क। देखो ब्रदर, जब तक आप स्टैंड नहीं हो जाते, जब तक आप पूरे तरीके से खड़े नहीं हो जाते अपने काम पर, कुछ भी काम पर, या फिर वो अच्छे से बेहतर नहीं बना लेते और इस ब्रेकअप के दर्द से बाहर नहीं आ जाते, तब तक आप किसी भी लड़की को अपनी लाइफ में मत ले आना। तब तक आप किसी भी लड़के को अपनी लाइफ में मत ले आना, नहीं तो आप खड़े खड़े गिर जाएंगे मेरे भाई। चक्कर आपको इतने आ जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। आपको ये भी नहीं पता लगेगा ये चित है ये पट है, कुछ नहीं पता लगेगा आपको। लाइफ पूरे तरीके से डमरू बन जाएगी। इधर से तो बजेंगे बजेंगे,
उधर से भी बचेंगे। खुदा ना खास्ता कुछ गलती हो जाए आपकी लाइफ में, वो भी ड्रामेबाज आ जाए जिसके साथ आपने किसी को, आपने कहा है कि आप किसी और लड़की को फंसा लीजिए, आप किसी और लड़के को फंसा लीजिए, जितना इसने काटा है और वो भी काट कर चली जाए, फिर आपको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, फिर आपको कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, मेरी बात को और आगे समझना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है। मैं मानता हूं कि ब्रेकअप का दर्द होता है, उसको आसान नहीं होता है भुलाना, लेकिन आसान होता है उन लोगों के लिए जो लोग इन चीजों को जानते हैं। हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई है, हमने भी सहन किया है, हमारे भी ब्रेकअप हुए हैं, हमें भी लोग छोड़कर गए हैं, हमारे साथ भी धोखा करके गए हैं, लेकिन हमने संभाला कैसे? भाई दर्द सबकी जिंदगी में इतने ही होते हैं, चोट सभी को इतनी लगती है, रोते लोग सब ऐसे ही, लेकिन होता रास्ता एक है कि थोड़ा फोकस अपने आप पर करिए। अगर आप अपने आप पर फोकस कर सकते हैं तो रिश्ते को बेहतर बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और उस इंसान के आपके पीछे दौड़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिस दिन आपने अपने मन में ठान लिया कि इस इंसान को मुझे सबक सिखाना है, उस इंसान को एहसास होना है, उस दिन ऑटोमेटिक उस इंसान को एहसास होना हो जाएगा शुरू मेरे भाई। अब कुछ भी मत करना, चाहे कुछ भी मत करना, उसी दिन से ये वाइब्रेशन जो आप सोच रहे हैं, ये वाइब्रेशन उस इंसान तक पहुंच जाएगी एरोप्लेन की तरह। लेकिन कैसे? आप कहेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है मेरे भाई। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा इमोशनल बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है और वो इमोशनल अटैचमेंट सामने वाले इंसान तक हमें ऑटोमेटिक पहुंचा देता है, ऑटोमेटिक वहां तक हमें भेज देता है। वो इमोशनल अटैचमेंट रिश्ते को इतना बेहतर बनाता है हम सोच भी नहीं पाते। लेकिन वही इमोशनल अटैचमेंट हमारे ब्रेकअप के टाइम हमें इतना दर्द देता है, इतना दर्द देता है, इतना दर्द देता है कि सहन करना बड़ा मुश्किल होता है। और ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में आप रख रहे हैं, ऐसे ड्रामेबाज को जो आपके साथ भी रह रहा है और उसके साथ भी रह रहा है। देखो पहले तो आपको इसके मुखौटे को पहचानना पड़ेगा, इसके चेहरे पर जो नकाब लगा है, इसके चेहरे पर जो मास्क लगा है, इसको हटाना पड़ेगा। और आपके चेहरे पर भी नकाब लग गया है मेरे भाई, आप भी अंधे हो चुके हैं। ना तो आपकी उसकी कमी महसूस दे रही है, ना आपको उसकी कमियां दिख रही हैं, ना उसकी गलतियां दिख रही हैं, ना उसका ड्रामा दिख रहा है और ना उसकी चीटिंग दिख रही है। हैरानी की बात, वो गलत कर रहा है फिर भी आप कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है तो झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता मेरा बॉयफ्रेंड, ऐसी नहीं हो सकती मेरी गर्लफ्रेंड। आप अंधे हो चुके हैं, आपने आंखों पर पर्दा रख लिया है और ये पर्दा आपकी लाइफ को खराब कर रहा है मेरे भाई। पहले उस इंसान के चेहरे को परख लो, उसकी फेस रीडिंग कर लो कि हाँ सच में गंदा है, सच में बर्बाद है। पहले आपको यह सोचना पड़ेगा कि ये इंसान अभी नहीं बिगड़ा है, ये पहले से ऐसा था, ये पहले से गंदा था, ये पहले से बुरा था। आया समझ में आपको? ये पहले से ही बुरा था मेरे भाई, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं सोचोगे तो चीज़ें आपके हाथ से बिगड़ना शुरू हो जाएंगी, चीज़ें आपके हाथ से दूर जाना शुरू हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको सोचना ही पड़ेगा, नहीं सोचोगे तो चीज़ें आपके हाथ से छूटना शुरू हो जाएंगी। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में आया था उसका चेहरा अलग है और अब जो आपके साथ हो रहा है वो चेहरा अलग है, यही तो कहना चाह रहे हैं आप। ये इंसान पहले से ऐसा था, कुछ टाइम के लिए इसने अपना पाला बदला था, कुछ टाइम के लिए इसने अपना चेहरा बदला था। जैसे कुछ वो आते हैं ना सीरियल कि वो चेहरा बदलकर किसी को भी लूट लेते हैं। इसने अपना बिहेवियर कुछ टाइम के लिए बदला था, इसने अपने फेस को कुछ टाइम के लिए बदला था, इसने अपने आप को आपके सामने जो प्रेजेंट किया था वो अलग चीजें थी। वो प्रेजेंट जो किया गया था वही तो बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है, वही तो बर्बाद कर रहा है इस रिश्ते को। उस फेस को दिमाग में बिठा लो कि ये बहुत बुरा था, ये बुरा ही था, ये कुछ टाइम के लिए ऐसा बना था मेरे लिए, कुछ टाइम के लिए आपके लिए ऐसा बना था, लेकिन बर्बाद सच में ही था। ये सच में बेकार था, ये सच में ही गद्दार था, इसको मेरे साथ चीटिंग करनी थी। ये चीज आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आज नहीं कल। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो दर्द 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 और ज्यादा बढ़ता रहेगा। देखो अगर कोई चीज वाइट है तो वाइट ही रहेगी, अगर कोई चीज काली है तो काली ही रहेगी। तो भैया आप दिमाग में से निकाल दो, अगर वो बंदा कैरेक्टर का खराब है तो भैया आप उसे संभाल नहीं सकते। देखो दो तरीके के आदमी हैं, कुछ लोग मजबूरी में कुछ गलत हो जाते हैं। एक तो ऐसा है कि जिसकी नीयत खराब है, उसको रख लो अपनी लाइफ में, कुछ गलती हो गई है तो भी आप रख सकते हैं। लेकिन जिस बंदे का कैरेक्टर ही खराब है, चरित्र ही खराब है, देखो ब्रदर किसी को पैसे की नीड है कोई बात नहीं, सबके पास पैसे की नीड होती है, सबकी जरूरतें होती है। किसी को फिजिकली नीड है,
हो जाती है फिजिकल नीड, बॉडी के हिसाब से जो नीड है वो पूरी भी करते हैं लोग। लेकिन अगर इमोशनल नीड और कोई व्यक्ति कैरेक्टर से ही खराब है पूरी तरीके से, उसका कैरेक्टर ही गंदा है, उसका चरित्र ही गंदा है, वो किसी को देखते ही फिजिकल के लिए तैयार हो जाता है, ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी से जितना जल्दी हो सके दफा कर दो मेरे भाई। दफा इतनी जल्दी कर दो कि नहीं तो आपकी लाइफ में धक्के इतने ज्यादा ड्रामे हो जाएंगे कि आपकी जिंदगी सर्कस बन जाएगी। ऐसे लोगों को जो जोकर होते हैं, जिनको फिजिकली नीड है और किसी के साथ ही फिजिकल हो जाते हैं सेकंडों में, ऐसे लोग आपके लिए आस्तीन का सांप है। पता नहीं कब आपकी जिंदगी को डसकर और चले जाए, आप जहर से मरेंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब मुझे काटा गया है, कब मुझे दफनाया गया है, कब मुझे परेशान किया गया है। आसानी से आपको काटा भी जाएगा, आपको डसा भी जाएगा, आसानी से रुलाया भी जाएगा और आप हंसते हंसते अपने आप को छोड़ देंगे। मैं सच बता रहा हूं, इतने बर्बाद लोगों से जितना जल्दी हो सके दूर हो जाओ, नहीं तो आपकी जिंदगी में आपको इस तरीके के धोखे मिलने वाले हैं, इस तरीके की चीटिंग मिलने वाली है कि कभी आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी जिंदगी से गया है जो हमेशा आपके साथ चीटिंग चीटिंग, कभी इस लड़की के साथ, कभी उस लड़की के साथ, कभी उस लड़के के साथ, कभी इस लड़के के साथ, तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करिए, धन्यवाद बोलिए कि हे प्रभु, तूने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है और ऐसे गद्दार इंसान को मेरी जिंदगी से दफा कर दिया है। आज अगर आपको निकाला गया है ना उस गद्दार को, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको ईश्वर ने बेहतर बनाने का चांस दिया है। आपको ईश्वर ने कहा है कि कुछ बेहतर कर मेरे भाई, आपके लिए मैं बैठा हूं। लेकिन अगर वही इंसान दोबारा आपकी जिंदगी में एंट्री कर जाता है, तो मेरे भाई जिंदगी बर्बाद होने में ज्यादा कसर नहीं बचेगी। जो इंसान आज आपकी जिंदगी से चला गया है और कुछ टाइम के बाद आपके बेहतर हो जाने के बाद दोबारा लाइफ में एंट्री करता है, आपको क्या लग रहा है वो प्यार कर रहा है आपसे? वो तो आपकी प्रॉपर्टी, आपके बेहतर बनने के उसके बाद आया है, नहीं तो भैया वो आपको सड़क पर छोड़कर चला गया था। देखो, जब बेहतर इंसान हो जाता है तो उसकी लाइफ में सो लगाने की कोशिश करते हैं। तो ये इंसान जो दोबारा आया है, ये दोबारा इसलिए आया है कि इसको बेहतर चीजें चाहिए। पहले बेहतर नहीं थी तो आपको छोड़कर चला गया था, तो बेहतर का यूज आप करें, अपने लिए करिए, इसको दफा करो। ऐसे कुत्ते को अपने घर में नहीं पाला करते जो सबको काटता है, आया समझ में? तो ऐसे कुत्तों को दफा करो। और दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और मूव ऑन। आप वीडियो को देखने के बाद 100% हो जाएंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।